कई बार गांवों में कुछ जगह ऐसी होती है जिनके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता, लेकिन हर कोई उनके बारे में सब कुछ जानता है। ऐसी ही एक जगह थी, वो पीपल का पेड़, जो नक्शे में तो सिर्फ एक पेड़ था, लेकिन रात के अंधेरे में वह किसी जीवित चीज से कम नहीं लगता था। कहा जाता था कि उस पेड़ के नीचे बैठने वाली आत्मा कोई साधारण भूत नहीं थी, बल्कि वो एक ब्रह्म राक्षस था, ज्ञान से भरा हुआ लेकिन श्राप से जकड़ा हुआ। सोनापुर गांव दिन में जितना शांत दिखता था, रात में उतना ही असहज हो जाता था। सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों पर पर्दे डाल दिए जाते और पीपल की दिशा में देखने से भी कतराते। हवा जब उस तरफ से आती तो उसमें एक अजीब सी गंध होती, पुरानी किताबों, जले हुए दीपक और किसी अनजान सड़ांध की मिलीजुली बदबू। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि बहुत साल पहले उस पीपल के नीचे एक महान पंडित रहा करता था, जिसकी विद्या दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। लोग उससे ज्ञान लेने आते थे, लेकिन वो ज्ञान के साथ घमंड भी बांटता था। मरने के बाद उसी घमंड ने उसे ब्रह्म राक्षस बना दिया। अब वो आत्मा हर रात किसी न किसी को पुकारती थी, सवाल पूछने के लिए। अमित, जो शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा था, इन बातों पर कभी यकीन नहीं करता था। उसके लिए ये सब सिर्फ डर फैलाने वाली कहानियां थी, जिन्हें लोग अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए गढ़ लेते हैं। लेकिन वो नहीं जानता था कि कुछ कहानियां इसलिए चुपचाप जीती रहती है क्योंकि वे सच होती है। उस रात अमावस्या थी और गांव में अजीब संयोग से बिजली चली गई थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था और सिर्फ पीपल के पेड़ के नीचे एक हल्की सी रोशनी दिख रही थी, जैसे कोई दीपक जल रहा हो। अमित की नजर वहीं टिक गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन दिमाग ने उसे समझाया कि यह सिर्फ भ्रम है। जैसे जैसे रात गहराती गई, वो रोशनी और साफ होती गई। अंत में अमित खुद को रोक नहीं पाया। उसने जूते पहने, एक टॉर्च उठाई और बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ा। गांव की गलियां सुनसान थी और हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से देख रहा हो। कुत्ते कहीं नजर नहीं आ रहे थे और झिंगुरों की आवाज भी अचानक बंद हो चुकी थी। पीपल के पास पहुंचते ही टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि उसकी सांस से भाप निकलने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई वहां पहले से मौजूद है। उसने पेड़ के तने के पास देखा। वहां एक आकृति बैठी थी, हाथ में कोई पुरानी ग्रंथ जैसी चीज और होठों पर लगातार कुछ बुदबुदाता हुआ। अमित पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। तभी उस आकृति ने सिर उठाया, उल्टे लटके बाल, आंखों में पीली चमक और चेहरा ऐसा जैसे किसी ने सदियों पुरानी लाश पर ज्ञान उकेर दिया हो। वो ब्रह्म राक्षस था। उसने भारी आवाज में कहा, बहुत देर हो गई है, प्रश्न पूछने का समय शुरू हो चुका है। अमित समझ चुका था कि ये कोई कहानी नहीं है, ये वही रात थी जिसके बारे में गांव चुप रहता था। और उसी पल पीपल के पत्ते अपने आप हिलने लगे, जैसे पूरा पेड़ किसी एक सांस में जीवित हो उठा हो। पीपल के नीचे खड़े अमित को अब समय की समझ नहीं रह गई थी। उसे ये भी याद नहीं रहा कि वो वहां क्यों आया था। बस इतना महसूस हो रहा था कि जैसे वह किसी ऐसे इम्तिहान में खड़ा है जिसकी तैयारी उसने कभी नहीं की। ब्रह्म राक्षस की आंखें उस पर टिकी हुई थी और उन आंखों में सिर्फ डर नहीं था, बल्कि इंतजार था। वैसा इंतजार जैसे सदियों से किसी के आने की प्रतीक्षा की जा रही हो। तुम्हें पता है, ब्रह्म राक्षस ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, इस पेड़ के नीचे जो भी आता है वो सवालों से बच नहीं पाता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई जवाब देकर चला जाता है और कोई जवाब बन जाता है। अमित का गला सूख चुका था। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। ब्रह्म राक्षस ने हाथ में पकड़ी पुरानी ग्रंथ को धीरे धीरे बंद किया। जैसे ही किताब बंद हुई, हवा में एक अजीब सी कंपन फैल गई। पेड़ की जड़ें जमीन के ऊपर उभरती हुई लगने लगी, मानो वे किसी को जकड़ने के लिए तैयार हों। पहला प्रश्न,
ब्रह्म राक्षस ने कहा, ज्ञान और विद्या में क्या अंतर है? ये सवाल सुनकर अमित चौंका। उसे लगा था कि सवाल कोई मंत्र या तंत्र से जुड़ा होगा, लेकिन ये तो साधारण सा प्रतीत हो रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, ज्ञान जानकारी है और विद्या उसका सही उपयोग। ब्रह्म राक्षस की आंखों में एक पल के लिए हल्की सी चमक आई, लेकिन तुरंत ही वो बुझ गई। अधूरा उत्तर, उसने कहा। उसी पल हवा और ठंडी हो गई। अमित को लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर बर्फ रख दी हो। पेड़ की शाखाओं से अजीब सी आवाजें आने लगी। अमित ने ऊपर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वे सिर्फ परछाइयां नहीं थी, वे चेहरे थे, डरे हुए, थके हुए और सदियों से फंसे हुए। हर चेहरा किसी न किसी सवाल का अधूरा जवाब था। दूसरा प्रश्न, ब्रह्म राक्षस ने कहा, यदि ज्ञान से अहंकार पैदा हो जाए तो दोष ज्ञान का है या सीखने वाले का? इस बार अमित ने देर तक चुप रहना ठीक समझा। उसे महसूस हो रहा था कि हर शब्द यहां उसका भविष्य तय कर रहा है। उसने गहरी सांस ली और बोला, दोष सीखने वाले का है, क्योंकि ज्ञान का उद्देश्य विनम्रता है, ऊंचाई नहीं। पीपल के पत्ते जोर से हिल उठे। ऐसा लगा जैसे पूरा पेड़ करा उठा हो, मानो कोई पुरानी याद से छू गई हो। थोड़ा झुका लिया। तुम शहर से आए हो, उसने कहा। तुम्हें लगता है कि किताबों में सब कुछ लिखा है, लेकिन यहां, उसने जमीन की तरफ इशारा किया, यहां आत्माएं लिखी जाती है। अमित को अब समझ आने लगा था कि यह सिर्फ सवाल जवाब नहीं है, ये एक जाल था, ज्ञान का जाल, जो जितना ज्यादा खुद को ज्ञानी समझता उतना ही गहराई में फंसता चला जाता। अचानक अमित को अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, गांव का ही कोई, जिसे वो पहचान नहीं पा रहा था। उसकी आंखें खाली थी और होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द खो चुका हो। ये भी यहां आया था, ब्रह्म राक्षस ने शांत स्वर में कहा। इसने बहुत जल्दी जवाब दिया था। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे पीपल की जड़ में समा गया, जैसे मिट्टी ने उसे निगल लिया हो। अमित का दिल जोर से धड़क उठा। अब उसे यकीन हो गया था कि अगर वो यहां से निकला तो या तो बदला हुआ निकलेगा या फिर कभी नहीं निकलेगा। आखिरी प्रश्न इस चरण का, ब्रह्म राक्षस ने कहा, क्या मृत्यु के बाद ज्ञान बचता है? अमित की आंखों के सामने गांव, उसके लोग, उसका घर, सब घूम गया। उसने धीमे स्वर में कहा, ज्ञान नहीं, उसका बोझ बचता है। ये सुनते ही ब्रह्म राक्षस पीछे हट गया। पहली बार उसके चेहरे पर कुछ ऐसा उभरा जो इंसानी लग रहा था, दर्द, पछतावा और अधूरापन। लेकिन अगले ही पल उसने जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी में कई आवाजें शामिल हो गई, जैसे अलग अलग समय के लोग एक साथ हंस रहे हों। तुम अगले चरण के योग्य हो, उसने कहा, लेकिन याद रखो, हर चरण के बाद वापस लौटना और मुश्किल हो जाता है। पीपल के नीचे जमीन अचानक फटने लगी। एक संकरा रास्ता उभर आया, जो अंधेरे में नीचे की ओर जा रहा था। वहां से ठंडी हवा और किसी पुराने आश्रम जैसी गंध आ रही थी। अमित ने उस रास्ते की तरफ देखा। उसे पता था कि नीचे जाना मतलब खुद को पूरी तरह इस रहस्य के हवाले कर देना। लेकिन ऊपर लौटने का रास्ता अब दिख नहीं रहा था। पीपल की जड़ें पीछे से सरक चुकी थी, जैसे पेड़ ने उसे स्वीकार कर लिया हो। नीचे वही है, ब्रह्म राक्षस ने कहा, जो मैं कभी था। अमित ने कांपते हुए कदम आगे बढ़ाए और अंधेरे में उतर गया। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, दीवारों पर संस्कृत में लिखे मंत्र उभरने लगे, लेकिन वे टूटे हुए थे, अधूरे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां फंसी आत्माएं। ऊपर से पीपल के पत्तों की आवाज अब बहुत दूर लग रही थी और नीचे से कोई और आवाज आ रही थी, कलम के कागज पर चलने की, जैसे कोई आज भी वहां बैठकर लिख रहा हो। और तभी अमित को एहसास हुआ कि ये कहानी अब सिर्फ सुनने की नहीं रही, वो खुद इसका हिस्सा बन चुका था। अगर आप इस कहानी को यहां तक सुन रहे हैं तो समझिए आप भी उस रास्ते पर आ चुके हैं जहां से वापसी आसान नहीं होती। ऐसी ही सच्ची लगने वाली डरावनी कहानियों के लिए
रात के राज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ रहस्य सिर्फ रात में ही जागते हैं। अंधेरे में उतरते हुए अमित को ये एहसास हो रहा था कि वो किसी जगह में नहीं, बल्कि किसी समय में प्रवेश कर रहा है। सीढ़ियां पत्थर की थी, लेकिन उन पर जमी ठंड किसी साधारण ठंड जैसी नहीं थी। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी यादों को छू रहा हो, उसके डर को पढ़ रहा हो और उसके भीतर छिपे अहंकार को टटोल रहा हो। नीचे पहुंचते ही उसने खुद को एक विशाल कक्ष में पाया, जो किसी पुराने आश्रम जैसा था। दीवारों पर जले हुए दीपकों के निशान थे, जमीन पर टूटी हुई लेखन पट्टिकाएं पड़ी थी और बीच में एक आसन था जिस पर कभी कोई बहुत देर तक बैठा करता होगा। हवा में मंत्रों की गंध थी, लेकिन वे मंत्र अब शुद्ध नहीं थे। वे टूटे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें अधूरा छोड़ दिया हो। यहीं से मैं गिरा था। पीछे से ब्रह्म राक्षस की आवाज आई। अमित ने पलट कर देखा। वो अब पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसका आकार थोड़ा स्थिर था, चेहरा कम विकृत, लेकिन आंखों में वही पीली चमक थी जिसमें अब एक अजीब सी थकान भी जुड़ चुकी थी। मैं कभी इसी आसन पर बैठा करता था, उसने कहा। लोग दूर दूर से आते थे, राजा, साधु, विद्यार्थी, सब। मैं उन्हें ज्ञान देता था, लेकिन बदले में उनकी श्रद्धा नहीं, उनका डर चाहता था। अमित चुपचाप सुनता रहा। उसे समझ आ रहा था कि ये कहानी किसी आत्मा की नहीं, बल्कि पतन की है। ब्रह्म राक्षस ने आगे बताया कि कैसे वो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान को ईश्वर से ऊपर समझने लगा था। उसने शास्त्रों को हथियार बना लिया, मंत्रों को नियंत्रण का साधन बना लिया और धीरे धीरे ये मानने लगा कि मृत्यु भी उसे छू नहीं सकती। लेकिन मृत्यु आई, और वह भी अपमान के साथ। मैं मरा नहीं था, ब्रह्म राक्षस ने धीमे स्वर में कहा। मैं अधूरा रह गया था, और अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। उस रात उसकी चिता जली नहीं थी। कहा जाता है कि आग बुझ गई थी, और अगली सुबह पीपल के नीचे उसकी परछाई बैठी मिली थी। जीवित नहीं, लेकिन मृत भी नहीं। उसी दिन पहला सवाल पूछा गया था, और उसी दिन पहली आत्मा बंधी थी। अमित को अब समझ आ रहा था कि पीपल का पेड़ सिर्फ एक स्थान नहीं था, वो एक कारागार था, ज्ञान से बना हुआ कारागार। लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? अमित ने आखिरकार पूछा। ब्रह्म राक्षस की आंखें सीधे उसकी आत्मा तक उतर आई। क्योंकि तुम सुन रहे हो, उसने कहा, और जो सुनता है वही अगला बन सकता है। ये सुनते ही अमित के भीतर डर की एक नई लहर उठी। उसे लगा जैसे ये पूरा स्थान उसे धीरे धीरे अपनाने लगा हो। दीवारों पर लिखे मंत्र अब बदल रहे थे, वे सवालों में बदल रहे थे, और सवाल जवाब मांग रहे थे। अचानक कक्ष के बीचों बीच जमीन खुली, और वहां एक दर्पण उभर आया। लेकिन वो दर्पण अमित को उसका चेहरा नहीं दिखा रहा था। उसमें उसे खुद को उसी आसन पर बैठा हुआ दिखाया जा रहा था। आंखों में वही पीली चमक, और सामने कोई और डरा हुआ व्यक्ति खड़ा था। ये संभावना है, ब्रह्म राक्षस ने कहा। हर वो व्यक्ति जो यहां तक आता है, वह दो रास्तों पर खड़ा होता है। एक रास्ता मुक्ति का है, दूसरा उत्तराधिकारी का। अमित पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके कदम नहीं चले। दर्पण में दिख रही आकृति मुस्कुरा रही थी, और वो मुस्कान अमित की अपनी थी। तुम्हें एक आखिरी परीक्षा देनी होगी, ब्रह्म राक्षस ने कहा। अगर तुम असफल हुए तो ये स्थान तुम्हें स्वीकार कर लेगा। अचानक कक्ष में फंसी हुई आत्माएं दिखाई देने लगी। वे अब परछाइयां नहीं थी, बल्कि अधूरे लोग थे, जिनकी आंखों में सवाल थे और मुंह में कोई शब्द नहीं। वे सब अमित की ओर देख रहे थे, जैसे उससे ही किसी उत्तर की उम्मीद हो। प्रश्न ये है, ब्रह्म राक्षस ने कहा, यदि तुम्हारे ज्ञान से किसी को डर लगे तो क्या वो ज्ञान कहलाएगा? अमित की सांस तेज हो गई। ये सवाल अब किताबों का नहीं था, ये उसके अपने अस्तित्व का सवाल था। उसने आंखें बंद की, और पहली बार उसने खुद को किसी से छोटा महसूस किया। नहीं,
उसने कहा, वो सिर्फ अहंकार होगा जो ज्ञान का मुखौटा पहने होगा। जैसे ही ये शब्द गूंजे, कक्ष में तेज कंपन हुआ। दीवारों पर दरारें पड़ने लगी और दर्पण टूटकर बिखर गया। फंसी हुई आत्माएं एक एक करके धुएं में बदलने लगी। ब्रह्म राक्षस पीछे हटने लगा। उसका शरीर अब स्थिर नहीं रह पा रहा था। तुम समझ गए हो, उसने कहा, और यही मेरी हार है। लेकिन उसके स्वर में राहत नहीं थी, उसमें डर था, क्योंकि मुक्ति का अर्थ उसके लिए अंत था। अगर मैं मुक्त हो गया, उसने कहा, तो ये स्थान किसी और को चुनेगा। अमित को अब पूरी सच्चाई समझ आ गई थी। ये श्राप किसी एक आत्मा का नहीं था, ये एक विरासत थी, अहंकार की विरासत। ऊपर से पीपल के पत्तों की आवाज फिर सुनाई देने लगी, लेकिन अब वे कराह नहीं रहे थे। वे जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रहे थे। कक्ष में फैला कंपन अब रुक चुका था, लेकिन शांति उस तरह की नहीं थी जो सुकून देती है, बल्कि उस तरह की थी जो किसी बड़े फैसले से ठीक पहले आती है। अमित को महसूस हो रहा था कि ये जगह अब उससे कुछ आखिरी मांग रही है। ब्रह्म राक्षस का आकार लगातार बदल रहा था। कभी वो एक थका हुआ बूढ़ा विद्वान लगता, तो कभी वही विकृत छाया जिससे गांव सदियों से डरता आया था। तुम समझ चुके हो, ब्रह्म राक्षस ने कहा, और उसकी आवाज अब भारी नहीं बल्कि खोखली लग रही थी। लेकिन समझना और चुनना, इन दोनों के बीच एक खाई होती है। अमित ने चारों तरफ देखा। जो आत्माएं पहले धुएं में बदल चुकी थी, उनकी जगह अब सिर्फ खालीपन था। वो खालीपन डरावना था, क्योंकि वो बताता था कि अगर ये स्थान खत्म हुआ तो कुछ भी नहीं बचेगा, न कहानी, न चेतावनी, न याद। अगर मैं तुम्हें मुक्त कर दूं, अमित ने धीरे से कहा, तो क्या ये सब खत्म हो जाएगा? ब्रह्म राक्षस ने एक अजीब सी मुस्कान दी। खत्म नहीं, उसने उत्तर दिया, बस रूप बदलेगा। क्योंकि असली श्राप मैं नहीं हूं। असली श्राप वो इच्छा है जो इंसान को दूसरों से ऊपर बैठना सिखाती है। अमित को पहली बार एहसास हुआ कि ये परीक्षा किसी मंत्र या शास्त्र से नहीं जुड़ी थी। ये परीक्षा थी जिम्मेदारी की। अगर वो इस स्थान को खत्म करता है, तो शायद वो कहानी भी खत्म हो जाएगी जो लोगों को सावधान रखती थी। और अगर वह इसे बचाता है, तो किसी न किसी रूप में ये अंधेरा बना रहेगा। ऊपर से अचानक जोर की हवा चली। पीपल के पत्ते तेजी से हिलने लगे, जैसे पूरा पेड़ खुद बोलना चाहता हो। दीवारों पर दरारें और गहरी हो गई, और छत से मिट्टी झरने लगी। समय अब इंतजार नहीं कर रहा था। तुम क्या चाहते थे? अमित ने ब्रह्म राक्षस से पूछा। मुक्ति, या कोई ऐसा जो तुम्हारी जगह ले ले? ब्रह्म राक्षस की आंखों की चमक आखिरी बार तेज हुई। मैं मुक्ति चाहता था, उसने कहा, लेकिन मैंने रास्ता गलत चुना। मैंने ज्ञान को आईना नहीं, सिंहासन बना लिया। ये कहते ही वो आसन जिस पर वो कभी बैठा करता था, टूटकर दो हिस्सों में बंट गया। उस टूटने की आवाज किसी मंदिर की घंटी जैसी थी, गंभीर और अंतिम। अमित ने एक कदम आगे बढ़ाया और उस आसन के टुकड़े को हाथ लगाया। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे असंख्य आवाजें उसके भीतर उतर रही हों। सवाल, श्लोक, चेतावनियां। लेकिन उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की। उसने उन्हें जाने दिया। ज्ञान तब तक बोझ नहीं बनता, अमित ने कहा, जब तक उसे पकड़ कर रखा जाए। जो छोड़ दिया जाए वही मुक्त करता है। जैसे ही ये शब्द गूंजे, कक्ष में एक तेज प्रकाश फैला। ब्रह्म राक्षस ने पीछे मुड़कर पीपल की जड़ों की तरफ देखा, जैसे वह किसी पुराने घर को आखिरी बार देख रहा हो। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा, लेकिन इस बार वो धुआं डरावना नहीं था। वो शांत था, जैसे किसी दिए की लौ बुझने से ठीक पहले उठता है। शायद उसकी आवाज बहुत दूर से आई। यही उत्तर था जो मुझे सदियों पहले देना चाहिए था। अगले ही पल सब कुछ थम गया। अमित की आंख खुली तो वो पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था। सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी, पक्षियों की आवाजें लौट आई थी, और हवा में अब वो भारीपन नहीं था।
पीपल का पेड़ अब भी खड़ा था, लेकिन उसकी जड़ें वैसी नहीं थी। वे शांत थी, जैसे किसी लंबे बोझ से मुक्त हो गई हों। गांव वाले धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। किसी ने देखा कि पीपल के तने पर पड़ी पुरानी दरारें बंद हो चुकी थी। किसी ने कहा कि रात में उसने किसी के रोने की आवाज सुनी थी, लेकिन वो रोना डर का नहीं, विदाई का था। अमित बिना कुछ कहे गांव छोड़कर चला गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसे पता था कि कुछ जगहों को देखने से ज्यादा समझकर छोड़ देना जरूरी होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भी अमावस्या की रात, जब हवा अचानक ठंडी हो जाती है और पीपल के पत्ते बिना वजह हिलने लगते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें किसी के पढ़ने की आवाज सुनाई देती है। कोई सवाल नहीं पूछता, कोई जवाब नहीं मांगता, बस एक चेतावनी हवा में तैरती रहती है। ये कहानी किसी ब्रह्म राक्षस के डर की नहीं, बल्कि उस अहंकार की है जो ज्ञान का चेहरा पहनकर इंसान को अंधेरे में ले जाता है। अगर कभी किसी सुनसान रास्ते पर आपको लगे कि कोई आपको परख रहा है, तो डरिए मत। बस याद रखिएगा, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, और हर ज्ञान को थामे रखना भी नहीं, क्योंकि कुछ पेड़ छाया देने के लिए होते हैं और कुछ सिर्फ याद दिलाने के लिए। ऐसी ही और डरावनी, रहस्यमयी और रात में सुनने लायक कहानियों के लिए रात के राज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप सच में रात के सन्नाटे में इस पीपल के पेड़ के पास जाने की हिम्मत कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि कुछ सवाल जवाब नहीं, हिम्मत मांगते हैं।